हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। इसमें हम बात करेंगे आज यूग्लिना के बारे में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और अच्छा हूँ। आप लोगों का प्यार बराबर मिल रहा है। मैं भी खुश हूँ और अच्छा ही हूँ। हमारे चैनल पे या इस प्लेटफॉर्म पे, बायोलॉजी वर्ड क्लास के प्लेटफॉर्म पे या चैनल पे, आपका चैनल, हमारा चैनल, हम सब लोगों का चैनल, खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिस पे आप पढ़ रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो से लाभ यानी कि बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव, सभी संबंधी लोगों को बताएं और उनको बताएं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 10th और क्लास 12th की तैयारियां कराई जाती हैं फ्री। एक भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। ये आपके लिए ऑफर है, या आप इसको समझ सकते हैं मेरे लिए जीवन दान। अगर आप स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं पढ़ने के लिए और आप पैसों की प्रॉब्लम से आप कट रहे हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का पीछा छोड़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से, अपने चैनल से जुड़ें और नोट बनाएं। नोट बनाने के बाद में क्लास 10th की तैयारी करें। अभी 2 ढाई महीने हैं, काफ़ी दिन हैं भी। अगर चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपका मन उदास है कि मैं इस बार स्कूल की फीस नहीं दे पाया हूँ या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ने जा पाया हूँ, अलग अलग बच्चे अलग अलग कोचिंगों में पढ़ते हैं, बेहतर कर जाएंगे, तो ये उनकी सोच पे मत जाइएगा। दरअसल बात ये है कि आप अगर चाहें तो आप यूट्यूब से बहुत कुछ कर सकते हैं और लोगों ने किया है। आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने यूट्यूब से नहीं किया है। अच्छे अच्छे पैकेज वाले ही पास कर पाते हैं या पढ़ पाते हैं। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अब हमारा चैनल या आपका चैनल आ चुका है, इस पे आप चाहें तो बिल्कुल कंप्लीट क्लास 10th और क्लास 12th तैयार कर सकते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो इसी प्लेटफॉर्म से क्लास 10th क्लास 12th निकाल सकते हैं। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं यूग्लिना की। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं आपसे, या इंट्रो करा दूं। मैं शाहिद खान, मेरा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, हम सबका यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको मैं शॉर्ट में हम BWC के नाम से जानते हैं, और आप यहाँ पर लोगो देख भी सकते हैं। ये BWC का लोगो है। आप चाहे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और चाहे नंबर पे कांटेक्ट करें, आप तक हम जरूर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अगर कांटेक्ट करते हैं, आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मैं 90 दिन का टारगेट लिया हूँ। 90 दिन का टारगेट है मेरा क्लास 10th को कंप्लीट करने का, और मैं वही प्रक्रिया कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे यूग्लिना की, और यूग्लिना को बिल्कुल डेप्थ तक जानेंगे। यूग्लिना आखिर होता क्या है, इसके पास 2 कैरेक्टर कैसे पाए जाते हैं। एनिमल कैरेक्टर भी है, प्लांट कैरेक्टर भी है, इसलिए साइंटिस्टों ने इसको बोल दिया एनिमल एंड प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोल दिया। इसके पास दोनों कैरेक्टर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट एनिमल है। अदर एनिमल, जैसे प्राणियों की बात कर ले, प्राणियों में ह्यूमन, ह्यूमन के पास 2 कैरेक्टर नहीं होते। कैरेक्टर का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन ये 2 प्रकार से नहीं बना सकते, लेकिन यूग्लिना क्या है, न्यूट्रिशन 2 प्रकार से बना लेता है। इसी पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यूग्लिना का डायग्राम बनाएंगे, यूग्लिना के बारे में जानेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे और फिर हम लेक्चर कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। और यही हमारा टारगेट है। आपसे हमने बताया कि 90 दिन का टारगेट है। 90 दिन के अंदर में हम जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि ये तीनों आपकी जो साइंस की बुक है, इस साइंस की बुक को हम 90 दिन के अंदर में खत्म करेंगे। और यही मेरा चैलेंज है, आपका भी चैलेंज होना चाहिए
दिन डिसाइड करके पढ़ा करें। 10 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 5 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तभी आप कर पाओगे। अगर आप एक साथ में सभी बुक लेकर बैठ जाते हो तो आप ऐसा हरगिज ना करें। 1 दिन 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ें, 2 दिन 5 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ें। एक टाइम टेबल बना लें अपना, उस हिसाब से पढ़ाई किया करें। जैसे चैप्टर की बात करें तो 2 दिन 3 दिन का शेड्यूल बना लें अपना। 3 दिन में हमको ये चैप्टर करना है, 3 दिन में हमको ये चैप्टर करना है, 3 दिन में हमको थर्ड चैप्टर करना है। इस प्रकार से अगर शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको पढ़ा हुआ महसूस होगा। फिर उसके बाद में आप पीछे जाकर के 7 दिन का कंप्लीट करें और 7वें दिन के बाद जो नेक्स्ट 8वां दिन आता है, उस 8वें दिन कंप्लीट पूरा बायोडाटा की एनालिसिस करें कि हमने 7 दिन के अंदर में क्या-क्या किया और उसके नोट को रिवाइज करें और फिर कंप्लीट एक अपने आप से टेस्ट लिखें और फिर आप देखें कि कितना अच्छा आपको लगेगा। लगेगा कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। वैसे तो आपको लग रहा है कि मैं कोचिंग के सहारे चल रहा हूँ, स्कूल के सहारे चल रहा हूँ, टीचर लोगों के सहारे चल रहा हूँ। अपने सहारे भी चलना सीखो। टीचर आपको कब तक सहारा देते रहेंगे? क्लास 10th, क्लास 12 इसके बाद में छूट जाएँगे, फिर आपको ग्रेजुएशन वाले टीचर मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे, फिर पीएचडी लेवल के मिलेंगे। जहाँ तक आप पढ़ते चले जाओगे, वहाँ पर अलग-अलग टीचर मिलेंगे, कोई एक ही टीचर आपको सहारा देते हुए नहीं मिलेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि कुछ अपने आप से भी करो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अंधेरा ना रहे, उजाले की रोशनी में जीते रहो। तो चलिए, अब हम बातें तो बहुत कर लिए हैं, आप समझ भी रहे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं युगलीना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके 2 कैरेक्टर्स, इसका डायग्राम बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका जनन भी देखेंगे। तो आइए सभी लोग शोर शराबा बंद करके खामोशी के साथ हमारे से जुड़े। मैं शाहिद खान और आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास जो यहाँ पे दिया हुआ है। आप नए हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां पर चैनल का लोगो या चैनल का नाम दिया हुआ है। आप जाकर के लिंक पे सर्च करें और तुरंत सब्सक्राइब करें और यहाँ पे देख लें BWC के नाम से भी ये जाना जाता है। आइए हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैं यही वीडियो पहला वीडियो नहीं है, बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाकर के उन टॉपिक को देखें और समझें कि किस प्रकार की पढ़ाई होती है, किस प्रकार का समझाया जाता है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको बताई जाती है। लाइनों में, पॉइंटों में हम बताने का प्रयास करते हैं कि ज्यादातर पॉइंट बच्चे याद कर पाते हैं। इसी प्रकार से हम पॉइंट में बताने का प्रयास करते हैं और उनको पॉइंट के हिसाब से समझाते हैं, ट्रिक और पॉइंट के हिसाब से। चलिए देखें, हम बात करते हैं युगलिना की। युगलिना ऐसा एनिमल है जिसके पास दोनों करेक्टर पाए जाते हैं, एक तो प्लांट का करेक्टर और दूसरा एनिमल का करेक्टर। तो इसको क्या बोल देते हैं? दिस युगलिना टू करेक्टर, टू करेक्टर प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। यह पूर्वजों यानी फॉसिल समानता, फॉसिल की समानता दर्शाता है, या पूर्वजों यानी फॉसिल की समानता दर्शाता है, जिससे प्लांट एंड एनिमल की ओरिजिन यानी उत्पत्ति
हुई हो। बहुत बड़ी बात, प्लांट और एनिमल की उत्पत्ति की बात कर चल रही है, ऑरिजिन की बात चल रही है कि किस प्रकार से प्लांट की और एनिमल की ऑरिजिन हुई है, कौन सा ऐसा एनिमल है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी वजह से ये दो शाखाएं बनी, और दोनों शाखाओं बनने के बाद, दोनों शाखाएं बनने के बाद में अलग अलग हो गई प्लांट और एनिमल। इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन सी है, किस प्रकार से प्लांट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, किस प्रकार से एनिमल पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो वही बीच की कनेक्टिंग लिंक की बात चल रही है कि प्लांट अपने क्षेत्र में अलग कार्य कर गए, एनिमल अपने क्षेत्र में अलग कार्य कर गए। इनके बीच में जो इनको डिफाइन करने वाला था वो कौन था, तो वो कनेक्टिंग लिंक जिसका बताया गया नाम यूग्लिना बताया गया। कौन बताया? यूग्लिना। इसलिए यूग्लिना को प्लांट एंड एनिमल भी कहते हैं। प्लांट और एनिमल भी इसे कहते हैं। किस लिए? इसलिए यूग्लिना को प्लांट एंड एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट और एनिमल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे, यह हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या होता है? इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये कैसा होता है? यूग्लिना टू टाइप का लोकोमोशन भी करता है। इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यूग्लिना टू टाइप का लोकोमोशन करता है। कितने टाइप का लोकोमोशन करता है? टू टाइप का लोकोमोशन करता है। कहाँ पे लिख दें, कहाँ पे लिख दें? यहाँ पर लिख देते हैं। यूग्लिना दो प्रकार, यानी दो प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। यूग्लिना दो प्रकार से, यूग्लिना दो प्रकार से लोकोमोशन करता है। अब हम उन दो लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे कि किस किस प्रकार से ये लोकोमोशन करता है। यूग्लिना टू टाइप्स का लोकोमोशन करता है। कितना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। यूग्लिना के कुछ कैरेक्टर हमने जाने और उसके बारे में पढ़ा कि यूग्लिना को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि ये प्रोटिस्टा का एनिमल है जिसको हम आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये नग्न आंखों से, जो हमारी माथे पे आंखें लगी हुई हैं, इनसे हम नहीं इसको देख सकते। इसको काहे से देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और सूक्ष्मदर्शी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाता है। तो कुछ ऐसे एनिमल, प्रोटिस्टा के और मोनेरा के एनिमल जो थे, उनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। वो किसकी सहायता से देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख पाते हैं। वही बात है, उसी में से एक एनिमल है जिसका नाम यूग्लिना है, और यूग्लिना को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत आसान भाषा में हमने इसको डिफाइन करके बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में तुरंत आगे हम बढ़ते हैं। 1 2 3 मिटा दे। मिटाने का कोई पैसा नहीं लगेगा, हम तुरंत ही इसको मिटा देंगे। समझ गए लो? 1 2 3। एक ही यूग्लिना थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं ताकि हमको बोर्ड पूरा मिल जाए। यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना का लोकोमोशन हमने बात किया था, टू टाइप का होता है। लोकोमोशन टू टाइप का होता है। वो कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है इग्लिनोइड लोकोमोशन, यूग्लिनोइड,
लोकोमोशन। दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड लोकोमोशन। फ्लैजिलेटेड लोकोमोशन। एक हो गया यूग्लिनॉइड लोकोमोशन, दूसरा हो गया फ्लैजिलेटेड लोकोमोशन। यूग्लिनॉइड लोकोमोशन में होता है रिंगिंग लोकोमोशन। कैसा होता है? रिंगलिंग लोकोमोशन। रिंगलिंग लोकोमोशन या गति। और इसमें कैसा होता है? इसमें होता है सिटकोनोमेटिक। कैसा होता है? सिटकोनोमेटिक लोकोमोशन होता है। सिटकोनोमेटिक लोकोमोशन होता है। ये इसकी खूबियां हैं और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। यूग्लिना की बॉडी के दूसरा पॉइंट, यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना की बॉडी के चारों तरफ, यूग्लिना की बॉडी के चारों तरफ एक आवरण होता है, यानी कवच होता है, जिसको या जिसे हम पेलिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकिल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पेलिकिल नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके चारों तरफ कौन सा आवरण होता है? पेलिकिल आवरण होता है। मार्कर को इनके पिला ले, जैसे तुम्हारे भूख लगती है। उस मार्कर को भी भूख लग जाती है। कौन सा आवरण होता है? पेलिकिल का आवरण होता है। यूग्लिना की बॉडी के चारों तरफ एक आवरण होता है, जिसे हम पेलिकिल के नाम से जानते हैं। इंक भी खत्म हो गई, पैसों की प्रॉब्लम बहुत चल रही है और इंक भी खत्म हो गई। आप चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। आप चाहें तो कुछ मदद भी कर सकते हैं। और मदद करने का मतलब ये है कि जहाँ पे बस ज्यादा नहीं, 10-5 रुपए की मदद, 10-5 रुपए, 100 रुपए। इंक का मेटर आपका मन करे, आपको अच्छा लग रहा है तब के लिए। आपको अच्छा नहीं लगे तो कभी ऐसा नहीं करना। आपको अच्छा अगर नहीं लगे तो ऐसा कभी नहीं करना। आपको अच्छा लग रहा है तब के लिए हम बता रहे हैं। अगर चाहें तो आप 100 रुपए तक फोन पे कर सकते हैं या नंबर पे कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ इस साइड में मिल जाएगा, देख लें। ये फोन पे है, QR है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आपका मन। तो हम बात करने जा रहे थे यूग्लिना की। ये चारों तरफ इसके क्या पाया जाता है? पेलिकिल का आवरण पाया जाता है। इंक मैं खरीद लूंगा, इंक की मैं आपसे परवाह नहीं करता हूँ। इंक तो मैं खरीद सकता हूँ, इंक की परवाह नहीं है। मैंने ऐसे बात आ गई तो बोल दिए। 1 मिनट, कैमरा हिल रहा। यूग्लिना लोकोमोशन सब दिख रहा है। आवरण, एक आवरण होता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे अगले इसके इसके अगले सिर पर
माउथ माउथ होता है जिसको हम साइटोफेरिंग्स, और क्या पाया जाता है, साइटोफेरिंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, साइटोफेरिंग्स पाया जाता है। अगले सिर पर, इसके अगले सिर पर माउथ होता है, साइटोफेरिंग्स पाए जाते हैं, और इसकी बॉडी क्लोरोफिल से ढकी होती है। इसकी बॉडी पर क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, और यह एनिमल जैसा कैरेक्टर भी दिखाता है। ये कैसा कैरेक्टर दिखाता है, यह एनिमल जैसा कैरेक्टर दिखाता है। यह एनिमल जैसा कैरेक्टर भी दिखाता है, और यह मिक्स पोशी होता है। यह कैसा होता है, यह यूग्लिना मिक्स पोशी होता है। मतलब ये दो प्रकार से भोजन करता है, 1 2 ऑटोट्रॉप और दूसरा हेट्रोट्रॉप्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम बताते हैं कि मिक्स पोसी किस प्रकार से होता है, किस किस प्रकार से अपना भोजन कंप्लीट करता है, और इसकी क्या क्या खूबियां होती हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 मिटा दें। मिटाने के बाद में दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो इसका पीडीएफ है, ना तो इसके पास कोई ना तो हमारे पास इसका कोई ऐसा प्रूफ होगा जो आप तक हम इसको पहुंचा देंगे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। आपको वीडियो में ही मिल सकता है, और बाकी कोई जो नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो आपको फिर बार बार देखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट साथ में लिया करें जल्दी से। 1 2 3 हम बात कर रहे थे मिक्स पोसिया। इसमें दो प्रकार का पोषण करता है, एक ऑटोट्रॉप्स होता है, एक हेटरोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो जो अपने आप से भोजन बना लें, और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे पे आधारित होते हैं। देखिए, मिक्स पोसी मिक्स न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में अपने आप से स्वयं स्वयं भोजन बना ले, बना लेता है किससे, सनलाइट की सहायता से, सनलाइट की सहायता से। और हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स में ये स्वयं नहीं बना सकता, स्वयं नहीं बना सकता। ये क्या करता है, ये सूक्ष्म ऑर्गनों से, ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन बनाता है। सूक्ष्म ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना क्या करता है, ये भोजन बनाने की प्रक्रिया निभाता है, कंप्लीट करता है, इस प्रकार से। और हम बात करें अगर इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में, इस पे आई पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आईज पिगमेंट। कैसे होते हैं, ये पैराफ्लेजिलर बॉडी। इसकी एक पॉइंट और बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, इसकी पैराफ्लेजिलर बॉडी होती है। कैसी होती है, पैराफ्लेजिलर बॉडी होती है। किसकी पैराफ्लेजिलर बॉडी होती है, यूग्लिना की पैराफ्लेजिलर बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑरेंज कलर के, कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के आइज पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आइज पिगमेंट
पाए जाते हैं। आइज पिगमेंट पाए जाते हैं, कैसे होते हैं? ऑरेंज कलर के होते हैं। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसमें एसेक्सुअल प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? इसमें रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है? बाइनरी फिशन होता है, मुगलन होता है, बडिंग द्वारा होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कपल के दो मिलने से नहीं होता है। ये क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युगली के अंदर एब्सेंट होता है। इसकी बात करते हैं प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम तुरंत बताते हैं प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या क्या है और एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या क्या है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा हुआ है, प्लांट लाइक कैरेक्टर पढ़ लेते हैं और इसके एनिमल लाइक कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। एनिमल लाइक कैरेक्टर पढ़ने के बाद में तुरंत हम इसका डायग्राम बनाएंगे और हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत। 1 2 3। प्लांट लाइक और उसके क्लोरोफिल यानी एब्सेंट होता है। प्लांट लाइक में क्लोरोफिल एब्सेंट और उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके प्लांट लाइक कैरेक्टर यही होते हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर यही होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं इसके डायग्राम की, तो यूग्लिना का डायग्राम हम बनाएंगे, हमारे साथ में जुड़े रहे सभी लोग। यूग्लिना का डायग्राम हमारे साथ में बनाए सभी लोग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसके चारों तरफ एक आवरण बनाते रहे हमारे साथ में यूग्लिना का स्ट्रक्चर। हम यूग्लिना का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ यूग्लिना का स्ट्रक्चर बनाते रहें। यूग्लिना का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कलम निकाल लें, आप साथ साथ में बनाते रहें। ठीक है, ये फ्लैजिल्ला फ्लैजिल्ला की बात कर रहे हैं। अब हम कुछ इसके क्लोरोफिल की पट्टियां इस पे यानी पिगमेंट रहते हैं, उन पिगमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यूग्लिना की लेयर होती है और इसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है। अब इसका हम लेबल करने का प्रयास करते हैं कि लेबल किस प्रकार से इसका किया जाता है। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये क्या है? माउथ। माउथ के बाद में फ्लैजिलर बॉडी, फ्लैजिलर बॉडी के बाद में कंडक्टाइल वैक्यूल, ये जो आपको दिख रही है ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल, और फिर उसके बाद में मायोनिन, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? ये मायोनिन और
इसके चारों तरफ जो दिख रहा है ये पेलिकल का आवरण है। फिर इसके बाद में पैरामाइलिन, और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, ये फ्लैजिला, माइक्रो, एक होता है माइक्रो फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। और एक होता है आइस पिगमेंट, होता है यहाँ पे आइस पिगमेंट। और एक ऐसा होता है, हमने इसको पढ़ा, ये पिंक कलर का होता है आइस पिगमेंट। और फ्लैजिला कंप्लीट होते हुए हमारी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट ये होता है। इसके अंदर ये जो भरा हुआ है ये प्रोटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिखा है प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ। डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं? तो डायग्राम हम पढ़ रहे हैं FIG यूग्लिना वेरिडिस, का डायग्राम हम पढ़ रहे थे। यूग्लिना वेरिडिस का डायग्राम पढ़ रहे थे। इसके हम एनिमल कैरेक्टर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एनिमल कैरेक्टर क्या है इसके अंदर? एनिमल कैरेक्टर के अंदर इसके अंदर नो क्लोरोप्लास्ट, ये अपना भोजन प्रकाश की सहायता से नहीं बनाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है। अब हम बात करेंगे इसके प्लांट लाइक स्ट्रक्चर की। प्लांट लाइक, तो इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतरीन तरीके से ले लें और इसमें कुछ बाकी ना रखें। देखें, आइस पिगमेंट, फ्लैजिला, माइक्रोफ्लैजिला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और पैरामाइलिन। इसकी बॉडी के ऊपर जो होता है ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की पट्टियां। माइक्रोफिल, देखें क्लोरोफिल की पिगमेंट की पट्टियां कहीं पर लिखी नहीं, लिखा है क्लोरोफिल पिगमेंट की पट्टियां। क्लोरोफिल पिगमेंट लेयर, यही लेयर जो होती है जब धूप निकलती है तो अपनी बॉडी को क्या करता है? धूप में लेके आ जाता है, अपना भोजन बना लेता है। अगर ह्यूमन के पास ये क्लोरोफिल की पट्टियां पाई जाती होती तो ह्यूमन जानती क्या करता? ह्यूमन अपने धूप पीठ की तरफ घुमा लेता और थोड़ी देर खड़ा रहता और भोजन बन जाता और खा लेता, आराम से घूमता रहता। उसको खाने की जरूरत नहीं होती, ना तो आज कोई कहीं के पे भागा घूम रहा होता। सब अपने अपनी छत पे बैठ करके या अपने अपने मैदानों में बैठ करके क्या करते? अपनी पीठ को धूप की तरफ सुखा लेते और उनका पेट भर जाता, उनको इच्छाएं उनकी मर जाती। तो यही क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये इस यूग्लिना के पास पाया गया और ये भोजन दोनों प्रकार से अपना कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, यूग्लिना बनाने का आइस पिगमेंट, फ्लैजिला, इस प्रकार से ये अपनी बॉडी को कंप्लीट धूप में बचा के रखता है और धूप जब इसको भोजन की जरूरत होती है तो धूप में ले भी जाता है, वरना ये क्या करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से भी अपना भोजन कंप्लीट कर लेता है। जब इसको धूप नहीं मिलती है तो ऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी कि कीचड़ में दबे छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनको क्या करता है? भक्षण कर लेता है और उस भक्षण से अपना भोजन कंप्लीट करता हुआ ये जीवन अपना व्यतीत करता रहता है। और ये लोकोमोशन करने के लिए इसके पास फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे चप्पू के लायक इसका फ्लैजिला चलाया जाता है और फ्लैजिला में ही ये अपना जीवन व्यतीत करता हुआ आगे
बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे अपने टारगेट तक पहुंचना है तो फ्लैजिला की सहायता से चलता है। दूसरा एनिमल हम आपको बताएंगे जिसका नाम है पैरामीशियम, जिसको हम बोलते हैं स्लीपर लाइक, यानी स्लीपर लाइक का मतलब हिंदी में चप्पल लाइक भी होता है। चप्पल लाइक एनिमल के बारे में बात करेंगे, वो चप्पल क्या चीज है, चप्पल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पास क्या कौन सी खूबियां पाई जाती हैं। उसके पास ये तो करेक्टर नहीं है, किसी के बीच की कनेक्टिंग लिंक तो नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। वो अपना जो चलने का उसका तरीका है वो सीलिया के द्वारा चलता है। और उसके पास माउथ भी पाया जाता है, सेपरेट माउथ पाया जाता है, और वो पानी की धारा को अंदर लेता है और फिर उसके बाद में पानी की धारा को निकाल देता है। हम उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा। और हम क्लास 10th की 90 दिन का टारगेट भी कंप्लीट करेंगे, और हमारे साथ में जुड़े रहे। एक एक एनिमल आपको एक एक ऐसा याद करवा देंगे कि जिंदगी में आप किसी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बस यहीं तक यूग्लिना था, यूग्लिना को हमने कंप्लीट कर लिया और डेप्थ तक हमने पढ़ा, इसका डायग्राम भी समझा, एनिमल कैरेक्टर भी समझे, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी हमने समझा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहें, मेहनत करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, पिछड़ जाओगे। एक एक मिनट आप पे भारी है। आप जो सपने देख रहे हो सिर्फ चादर तान के सो रहे हो, सपने जो देखे हो चादर तान के सोने से नहीं होता है। न मालूम दुनिया के किस कोने में, न मालूम इस भारत के किस कोने में, दुनिया की बात नहीं है, दुनिया में तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं भारत की। कंपटीशन आपका भारत के लोगों से है, कुछ का उत्तर प्रदेश के लोगों से है, कुछ का बिहार के लोगों से है, कुछ का अलग अलग राज्यों में, हर जगह इसका कंपटीशन होता है। फिर उसके बाद में हम बात करें अगर ऑल इंडिया एग्जाम की, तो ऑल इंडिया एग्जाम में जैसे किसी भी कोने में न मालूम कौन सा शख्स बैठा हुआ आपके सपनों को हकीकत में बदल रहा हो, और वो एक एक मिनट अपना जाया ना कर करके, न दोस्तों से हाथों में हाथ डाल के इधर उधर घूम रहा होता होगा, वो सीधे सीधे कंप्लीट अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा होगा, और नोट को जितना तुम टहल रहे हो उतना वो नोट को बार बार रिविजन कर रहा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा लेक्चर नेक्स्ट रहेगा पैरामीशियम। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।